नमस्कार, मैं विष्णु शंकर TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से। खबर है कि 29 और 30 अगस्त की रात में पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर चीनी सेना ने भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश की। चीन ने इस कार्रवाई के लिए बड़ी संख्या में लगभग 200 सैनिक भेजे थे, लेकिन भारतीय सेना चौकस थी और चीनी सेना की इस कोशिश को बिना बल प्रयोग के नाकाम कर दिया गया। भारतीय थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे पहले ही अपने सीनियर कमांडर्स को निर्देश दे चुके हैं कि वो चीनी सेना की किसी भी कार्रवाई को लेकर सतर्क रहें और इसके खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाएं। आज भारतीय सेना की तरफ से एक बयान आया कि अब इस मामले को सुलझाने के लिए दोनों देशों के ब्रिगेड कमांडर लेवल के अफसरों की बैठक हो रही है। भारतीय बयान में आगे कहा गया कि पैंगोंग लेक में चीनी सेना की कार्रवाई दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए बनी सहमति का उल्लंघन थी। चीन ने आदतन यह कहा कि उसने LAC का अतिक्रमण किया ही नहीं। तो पहले गलवान, फिर पैंगोंग लेक, फिर गोगरा हॉट स्प्रिंग और डेप्संग बल्ज। क्या वजह है कि चीन उन सभी जगहों पर अपनी सैनिकों की तैनाती कर रहा है जहां पहले दोनों देशों के सैनिकों की मौजूदगी नहीं होती थी? चीन चाहता क्या है? आज हम इसी प्रश्न पर विचार करेंगे। आपको याद होगा, पिछले हफ्ते भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि अगर भारत और चीन के बीच अप्रैल और मई में मौजूद स्टेटस को पुनर्स्थापित करने के लिए हो रही बातचीत बेनतीजा रहती है तो भारत इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलिट्री ऑप्शंस इस्तेमाल करने पर भी सोच सकता है। सही भी है। कोर कमांडर, ब्रिगेड लेवल कमांडर्स और WMCC की कई दौर की मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन चीन बहुत कम जगहों पर उस जगह से पीछे हटा है जहां वह अप्रैल मई में घुस आया था। तो चीन की इस ताज़ा हिमाकत की वजह क्या है? क्या वह भारत के संकल्प और सैनिक तैयारी की टोह ले रहा है? अभी तक पैंगोंग लेक के उत्तरी किनारे पर दोनों देशों के बीच तनातनी थी। अब चीन ने लेक के दक्षिणी किनारे पर भी फ्रंट खोल दिया है। भारत के अनुसार पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग लेक वाले इलाके में LAC फिंगर 8 के बाद गुजरती है, जबकि चीन अब इसे फिंगर 4 पर बता रहा है। दक्षिणी किनारे पर फ्रंट खोलने की वजह साफ है। चीन यहां चुशूल पर कब्जा कर फिंगर 4 तक के हिस्से तक लेक के दोनों किनारों पर भारत को अलग कर देना चाहता है ताकि LAC पर उसका नया दावा पुख्ता हो जाए। वो तो गनीमत है कि गलवान की घटना के बाद चीन की मंशा जानकर भारतीय सैनिक चौकस थे। इस बार जैसे ही चीन के सैनिक आगे बढ़े, भारतीय सेना ने पहुंचकर उन्हें खदेड़ दिया। चीन की सलामी स्लाइसिंग की पॉलिसी विश्व विदित है। अनिर्धारित सीमा वाली जगहों पर चीन के सैनिक 2 किलोमीटर अंदर घुसते हैं और उसके बाद बातचीत का ढोंग होता है और चीन के सैनिक 1 किलोमीटर या उससे कम पीछे हटते हैं। ये एक टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है चीन के लिए और LAC में वो फिर से इसी को अपना रहा है। स्पष्ट है, चीन की नीयत में भारी खोट है। एक तरफ तो भारत में उसके राजदूत सुन वेइडोंग कहते हैं कि गलवान में हुई हिंसा एक अपवाद थी और भारत को इसके चलते चीन के साथ अपने संबंधों में दरार नहीं आने देनी चाहिए। तो दूसरी तरफ तिब्बत में, अक्सई चिन में और POK में स्कार्दू में अपनी वायुसेना की व्यापक तैनाती वो क्यों कर रहा है? पूरे LAC पर और अरुणाचल प्रदेश में भी चीन की सेना की भारी तैनाती हो चुकी है। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई में फॉरवर्ड लाइंस पर सेना और सैनिक साजो सामान डिप्लॉय कर दिया है। इससे क्षेत्र में तनाव बहुत बढ़ गया है। जानने वाली बात यह है कि चीन चाहेगा कि अगर हो सके तो वह अपना मकसद सितंबर-अक्टूबर तक हासिल कर ले, क्योंकि उसके बाद इस इलाके में ऐसी ठंड पड़ती है कि लड़ना तो छोड़ दीजिए, पैदल चलना तक दूभर हो जाता है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान POK की यात्रा से लौटे हैं। वो वहाँ हालात का जायजा लेने गए कि वहाँ की आवाम जंग के हालात में कैसा व्यवहार करेगी, क्योंकि जान लीजिए कि अगर भारत और चीन के बीच सैनिक संघर्ष होता है तो उसमें पाकिस्तान की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी पिछले दिनों चीन की यात्रा से लौटे हैं। वहां वह पाकिस्तान चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग के दूसरे राउंड के लिए गए थे। जाहिर है, भारत के बारे में कोई विचार विमर्श नहीं हुआ हो, ऐसा सोचना गलती होगी। प्रश्न ये है कि क्या बात आर पार की स्थिति में पहुंच रही है? भारत तो हमेशा यही चाहेगा कि बातचीत से ही मामला हल हो, लेकिन चीन के रवैये को देखकर ऐसा लगता नहीं है। इसलिए भारतीय फोर्सेस को और अधिक अलर्ट रहना पड़ेगा। हमारे फॉरवर्ड फोर्सेस और IAF यानी एयर फोर्स LAC पर कमर कसकर तैयार हैं।
किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए। भारतीय नौसेना भी हिंद महासागर में हाई अलर्ट पर गश्त लगा रही है ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो मलाक्का स्ट्रेट्स को फ़ौरन चोक किया जा सके, जहां से चीन का 70% तेल और बाकी सामान आता जाता है। गलवान में हुई हिंसा के बाद भारत ने चुपचाप साउथ चाइना सी में अपना युद्धपोत तैनात कर दिया था और चीन को ये संदेश दिया था कि वह भी उस क्षेत्र में चीन के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है। उस वक्त भारतीय और अमेरिकी नौसेना अपने ऑपरेशंस साथ साथ चला रही थी। चीन ने भारत के इस कदम पर आपसी कूटनीतिक बातचीत में कड़ा विरोध व्यक्त किया था। हालांकि किसी भी संघर्ष की स्थिति में लड़ना भारत को ही पड़ेगा और भारत इसके लिए तैयार भी है, लेकिन साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को सहयोग की आवश्यकता होगी। भारत ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से नौसैनिक सहयोग के लिए करार कर रखा है। ऐसा ही एक करार जापान के साथ होने वाला है। भारत को वियतनाम और ताइवान से भी सैनिक सहयोग बढ़ाना होगा। साउथ चाइना सी में वियतनाम भी चीन के व्यवहार से परेशान है। इसके साथ साथ भारत को कुछ और ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिनसे चीन पर दबाव पड़े। तिब्बत को चीन का हिस्सा मानने का फैसला, इस पर पुनर्विचार, ऐसा कदम हो सकता है। इसके साथ साथ दलाई लामा को और भारत में रह रहे तिब्बती शरणार्थियों को राजनीतिक गतिविधि की भी इजाज़त देनी पड़ेगी। चीन को आर्थिक कदमों से कैसे सीमा निर्धारण के लिए बातचीत की टेबल पर लाया जा सकता है, इसके बारे में हमने कल यानी 30 अगस्त को बात की थी। भारत चीन संबंध अब एक दोराहे पर हैं, जहां चीन को यह फैसला करना है कि वह भारत के साथ कैसे रिश्ते चाहता है। अगर दोनों देश साथ साथ शांति से रह सकें तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। नहीं तो चीन का फटाफट सुपर पावर बनने का सपना धूल में भी मिल सकता है। सोच समझकर में हमारी कोशिश होती है कि हम आपके सामने ऐसे विषय लाएं जो विचार योग्य हों और आपको फूड फॉर थॉट दे सकें। इस आशा के साथ कि आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आज हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।